आज हम स्कूली शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं और इस विषय पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ है श्री शैलेंद्र जैन जी। आप आईटी सलाहकार हैं राज शिक्षा केंद्र भोपाल में। जी, हम आपको एक बार फिर हमारे फ़ोन नंबर्स बता रहे हैं जिससे आप हमसे जुड़ सके और संपर्क कर सके, शैलेंद्र जी से बात कर सके। हमारे टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर फ्लैश किए जा रहे हैं। 0755-266-0049 266-0049 ये एक लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा एक शुल्क रहित नंबर भी है 1800-233-0040। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पर कोई भी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। जी दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्कार एमपी। मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम में श्वेता और हम आज एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक गहन चर्चा है हमारी कि स्कूली शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग। अगर हम बात करें आगामी योजनाओं की शैलेंद्र जी, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या आगामी योजनाएं हैं इस विषय? इस डायरेक्शन में जो एक सबसे बड़ा एक फोकस एरिया है आज की डेट में हमारा, वो है नॉलेज हब बनाने के लिए। जी, हम एक नॉलेज हब बना रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ एमपी का है और उसमें हम जितना मटेरियल, यूज़फुल मटेरियल बच्चों के लिए हो सकता है, टीचर्स के लिए हो सकता है, वो हम उसमें मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं। और उसमें जहाँ जहाँ से हमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अरविंद गुप्ता toys.com हो या उत्साही फिजिक्स टीचर्स, एक बहुत ब्यूटीफुल आईआईटी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर वर्मा, उन्होंने एक उत्साही फिजिक्स टीचर्स का एक ग्रुप बनाया है जो कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, एक्सप्लेन करता है। उनके हमने वीडियोस लिए हैं। हमने NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, उससे काफ़ी सारा मटेरियल लिया है हमने। हमारे पास खुद के पास काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट का मटेरियल है, वो सब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कक्षावार, विषयवार, टॉपिक वाइज उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर उस पे बिल्कुल, और इसके साथ ही हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे यहाँ टीचर्स के लिए कुछ वेबसाइट हैं। एक बार फिर आपको हमारे आप देख सकते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं शिक्षकों के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन। इसमें कुछ वेबसाइट्स के नाम दिए गए हैं। इन वेबसाइट्स को विजिट करके एक शिक्षक मल्टीमीडिया की ताकत से सशक्त हो सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ जान सकता है। और जितना आप जानेंगे उतना कम होगा और सीखना सिखाना चलता रहेगा, क्योंकि यही ज़िंदगी का एक बहुत ही बेहतरीन खेल है, बहुत ही बेहतरीन एक चीज़ है। जितना आप सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप सिखा पाते हैं। जी दर्शकों, इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत कुछ है यहाँ पर। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट हेल्पलाइन से कुछ रिलेटेड आपके पास है दर्शकों के लिए? स्टूडेंट हेल्पलाइन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें हम एक स्टूडेंट हेल्पलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि किसी भी ज़िले में, कहीं भी गांव में किसी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो एक टोल फ्री नंबर हम अवेलेबल कराएंगे जहाँ पे वो बच्चा कॉल कर सकता है, उसके पेरेंट्स कॉल कर सकते हैं, या हो सकता है कोई टीचर को भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वो भी कॉल कर सकता है। वो कॉल डाइवर्ट हो जाएगा किसी एक्सपर्ट के पास, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के पास, और वो एक्सपर्ट उस क्वेश्चन का आंसर करेगा। तो एक कॉल सेंटर हम सेटअप करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हम एक फोरम बना रहे हैं जहाँ पे किसी भी विद्यार्थी को किसी तरह का क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एंड ऑनलाइन उसे उस चीज़ का जो है आंसर दिया जाएगा। राइट, यानी कि उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। राइट। और वो एक रिपोजिटरी बनता चला जाएगा और वो फ्यूचर में सभी के लिए अवेलेबल होगा, तो और बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हम प्रबंधन, संचालन और प्रशासन की बात करें तो उसमें तकनीकी किस प्रकार से मदद कर रही है? प्रबंधन संचालन के लिए हमने काफ़ी सारे सिस्टम्स बनाए हुए हैं। सबसे फेमस जो है या सबसे कॉमनली यूज़ हो रहा है एजुकेशन पोर्टल .mp.gov.in, जहाँ पे हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारे टीचर्स के लॉगिन हैं, उस पर उनके पे स्लिप्स अवेलेबल हैं, उनका सर्विस बुक अवेलेबल है, प्रतिभा पर्व जो हमारा होता है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, या हमारे सिविल वर्क्स होते हैं, या GIS रिलेटेड एक्टिविटीज़ किया है हमने वो, या ट्रेनिंग नीड असेसमेंट फॉर टीचर्स, वो सभी कुछ उसमें अवेलेबल है। तो वो
उससे सारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है जी, यानी उस कि एक पोर्टल के शिक्षक को बार बार कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन सारी चीजें चेक कर सकता है। वो भी चेक कर सकता है, साथ ही साथ जो स्टेट लेवल पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जी। वो उसी जानकारी को लेते हुए आगे का प्लानिंग करता है, आगे की एग्जीक्यूशन होता है। दूसरा हमारे पास सिस्टम है समग्र शिक्षा पोर्टल, जिसके थ्रू हम लगभग 9 डिपार्टमेंट की 30 तरह की स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चा वहाँ पे अपना स्कॉलरशिप कैलकुलेट कर सकता है पूरा, कि वो किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। उसमें उसको पूरा अपना प्रोफाइल इंटर करना होता है कि किस एज ग्रुप में है, क्या सेक्स है उसका, किस क्लास में पढ़ता है, अपनी पूरी डिटेल्स वहाँ दे सकता है, प्रोफाइल एक वहाँ मेंटेन कर सकता है। प्रोफाइल मेंटेन करे और उसके बेसिस पे उसका पूरा कंप्यूटेशन हो जाता है कि वो कितनी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, और उसके बेसिस पे उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके अकाउंट में होता है। बिल्कुल, हमारे साथ उज्जैन से एक कॉलर जुड़ गए हैं, पवन राठौर जी। हेलो पवन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, एमपी में अपना प्रश्न करें। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार जी, अपना प्रश्न करें पवन जी। जी मैं तकनीकी सलाहकार जी शैलन जी जैन बैठे हैं, उनको जय जिनन कहते हुए मैं मेरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि स्कूली शिक्षा में जो तकनीक का प्रयोग हो रहा है तो उसमें तकनीकी विभाग की और सरकार की शिक्षकों के प्रशिक्षण में क्या योजनाएं हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जैसा मैंने बताया, जहाँ जहाँ पे हम कंप्यूटर सामग्री सप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे हम टीचर्स का ट्रेनिंग भी इंश्योर कर रहे हैं कि उनका ट्रेनिंग हो जाए उसके पहले, तभी वो यूज़ हो पाएगा। नहीं तो किसी दर्शक ने पहले बताया था कि वो कंप्यूटर्स आए हुए हैं लेकिन यूज़ में नहीं आ रहे। तो ये हमारा एक गोल है कि मटेरियल सप्लाई करने के पहले हम वहाँ के शिक्षकों का ट्रेनिंग कंप्लीट कर दें। एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम या एक इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा सकता है। राइट। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू है, जहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग की जा रही है। और हमारा स्टेट आईटी डिपार्टमेंट है, उसके रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है अभी। तो अभी हमने एक बैच कंप्लीट किया, अगले बैचेस का प्लानिंग है अभी। तो यानी कि आगे आने वाले समय में एक बैच और ये प्रशिक्षण लेगा। करीब अभी हमारा टारगेट है 20,000 टीचर्स का ट्रेनिंग करना। जी, तो एक बैच में कितने टीचर्स को आप इंक्लूड करते हैं? एट ए टाइम अभी हम लगभग सारे सेंटर्स मिला के 400 टीचर्स को ट्रेन कर पा रहे हैं जी। और सेंटर्स और बढ़ने की संभावना है। दिसंबर तक सारे जिलों में सेंटर्स अवेलेबल होंगे, 51 सेंटर्स। तो उसके बाद हमारा ये जो प्रोग्रेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। अभी सेंटर्स जो हैं लिमिटेड है, 15 जिलों में ही अवेलेबल हैं, तो वो 15 जिलों में ही अभी हम ट्रेनिंग कर पा रहे हैं। जी शैलन जी, हमारे दर्शकों के मन में भी ये प्रश्न होगा जो उनकी तरफ से मैं पूछना चाहती हूँ। जो सेंटर्स आप लोगों से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से आप तक पहुँचे? यू मीन स्कूल्स? जी हाँ, मैं स्कूल्स की बात कर रही हूँ। जो ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके मन में प्रश्न होगा कि भाई हमें तो ऐसे किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना स्कूल में कोई सर्कुलर आया है, ना हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस मिला है, लेकिन वो शिक्षक हो सकता है हमें देख रहे हो और वो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो वो क्या करें? किस प्रकार से आप लोगों से जुड़े, राज शिक्षा केंद्र से जुड़े, कुछ बताएं। जैसा कि मैंने बताया कि हमने एक कोई क्राइटेरिया के बेसिस पे स्कूल्स का सिलेक्शन किया है। उस क्राइटेरिया में वो स्कूल आता है और वो वहाँ के टीचर हैं, तो उनको तो इनवाइट किया जा रहा है अभी ट्रेनिंग के लिए। जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं उन टीचर्स को अभी इनवाइट नहीं किया जा रहा है। यदि कोई टीचर का एक इंटरेस्ट है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। यदि उनके पास एक स्मार्टफोन है तो एक दिशा के नाम से मोबाइल ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जी। उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें वो, और उसमें वो सारा कुछ जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होती है, उससे रिलेटेड सारा मटेरियल है। उस सभी के वीडियो प्रेजेंटेशन तो वो सीख सकते हैं खुद। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का डी साक्षरता के नाम से एक जी दर्शकों, ये मोबाइल ऐप्स आप नोट कर लें। एक शैलन जी ने बताया
दिशा एक ऐप है और एक अभी अभी आपने बताया डी साक्षरता। डी साक्षरता जी, ये दोनों मोबाइल ऐप्स हैं। इससे शिक्षकों को काफ़ी कुछ मदद मिल सकेगी। वो वीडियोस देख सकते हैं, वो वहाँ पर वेब कंटेंट पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं जी। तो एक बेसिक एजुकेशन कंप्यूटर लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी जो है वो इन माध्यमों से ली जा सकती है। बिल्कुल, गवर्नमेंट अपने प्रोसेस में है और एक स्लो प्रोसेस है बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस जी। तो जब तक हमको वेट नहीं करना चाहिए। जो सेल्फ मोटिवेटेड टीचर्स हैं उनको इन संसाधनों का उपयोग करते हुए और आगे बढ़ते जाना चाहिए, इससे कि सरकार की भी एक समस्या थोड़ा सा आप उसमें सहयोग करेंगे। नहीं तो इतने बड़े मास लेवल पे करने में चैलेंजेस आते हैं, वो स्लो प्रोसेस होता है। तो आप अपना दूसरे मटेरियल्स को यूज करके और आप अपने आप आगे बढ़ते चाहिए जी। और अगर हम लोगों की बात करें तो हाउ टू एनकरेज मोर एंड मोर पीपल? काफ़ी सारे एनजीओ इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जैसे कि यूके एड है, यूएस एड है, या हमारे नंदी फाउंडेशन है इंडिया में, या अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है जी। ये लोग इस डायरेक्शन में काफ़ी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है, वो है। साथ ही साथ हम कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इस दिशा में काम करें। जैसे रिसेंटली हमने अभी एक रूरल आईटी क्विज ऑर्गेनाइज किया था टीसीएस और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ, तो वो भी एक तरीके छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तरीका था। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शैलेंद्र जी। गोपाल जी जुड़ गए मंदसौर से। हेलो जी गोपाल जी, स्वागत है आपका। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जो विषय, आपने जो सवाल किया है वो काफ़ी चिंताजनक है। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, टीचर्स जो हैं वो रुचि नहीं ले रहे। यानी शैलेंद्र जी, अगर मिला जुला के हम एक जिस्ट देखें तो अभी तक जिस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है उसमें हम हमारे केंद्र बिंदु तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं, क्योंकि बात यहीं आकर रुक गई है कि सुविधाएं नहीं हैं और टीचर्स जो हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं। अब आप बताएं। कंप्यूटर एक टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ये बात बिल्कुल सभी को माननी चाहिए। बिल्कुल, ये कंप्यूटर जो है एक एडिशनल फैसिलिटी है जो कि टीचर को ट्रांजैक्ट करने में, क्लासरूम में ट्रांजैक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कि बच्चा यदि उसको वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, कोई ब्यूटीफुल चित्र हैं उनके माध्यम से समझेगा तो शायद उसको वो कॉन्सेप्ट या जो उसकी कॉम्पिटेंसी है वो जल्दी ग्रास्प करेगा। तो टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता कंप्यूटर। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो टीचर्स की शॉर्टेज है, टीचर कई जगह पे कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते हैं, या टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना उसके लिए अवेलेबिलिटी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जिसके चलते यदि हमारे पास एक हम फॉर एग्जांपल एक स्कूल में हमने एक सेटअप दे दिया, वहाँ पे हमने कुछ सीडीज दे दी जिसमें मटेरियल है, एंड हम बिल्कुल सुनिश्चित हैं इस बात पे कि यदि बच्चों को हमने वो एक्सेस दे दिया उस कंप्यूटर का और वो सीडी, तो बच्चा खुद भी सीख सकता है। बिल्कुल। तो उसमें हमारी हम इस माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि टीचर पे डिपेंडेंसी जितनी कम हो सके उतनी कम की जाए। यानी कहने का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत से बच्चा खुद सीख सकता है। बिल्कुल, जी, यानी कि आप उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद वो खुद सीखेगा और खुद अपने ऑनलाइन काम करेगा, ऑनलाइन असाइनमेंट करेगा, ऑनलाइन होमवर्क करके अपने टीचर को सबमिट करेगा। और जैसा कि दर्शक ने सवाल पूछा था कि विज्ञान के कॉन्सेप्ट को लेके, अब एक मैं आपको वेबसाइट का नाम बताऊंगा, www.arvindguptatoys.com। उन्होंने इतने ब्यूटीफुल विज्ञान के प्रयोग वीडियो शूट करके और अपनी वेबसाइट पे रखे हुए हैं और पूरे हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं वो, और सारे कॉन्सेप्ट, वो चाहे चुंबकत्व हो, विद्युत हो, जी, यानी कि उन्होंने साइंस के हर सब्जेक्ट को, हर जो एक पार्ट है उसको छुआ है और वीडियोस बनाए हैं। www.arvindguptatoys.com। जी, दर्शक को आपसे अपील है कि आप भी इन साइट्स पर जाएं, इन्हें देखें और अपने बच्चों की मदद भी आप कर सकते हैं साइंस मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स बनाने में। और इसमें फिर आपको कह रहे हैं तकनीकी का बहुत
खास सहयोग है, क्योंकि ये सब कुछ हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से देख रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से देख रहे हैं, कंप्यूटर की हेल्प से देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे आसपास जो हमें मदद करती हैं, कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और इसमें तकनीकी एक हमारी ज़िंदगी का खास हिस्सा और पहलू बन चुकी है। आइए इसी विषय पर चर्चा जारी। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जी शैलेंद्र जी, ये तो बात हुई किस प्रकार से बच्चे सीख सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग एक जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें स्कूली शिक्षा में तकनीकी की, और अगर हम बात करें तकनीकी टूल्स की, तो कौन कौन से टूल्स आते हैं इसके अंतर्गत जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये हम सभी जानते हैं लगभग, लेकिन आप देखें तो एक तरफ तो मल्टीमीडिया कंटेंट होता है, जैसे कि वो वीडियोस हो सकते हैं, ऑडियोज हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, एनिमेशंस हो सकते हैं, प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया कंटेंट है जिसकी सहायता से हम क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं या बच्चे खुद अपना वो देख सकते हैं। दूसरा फिर पार्ट होता है कि जिस माध्यम से हम बच्चों तक ये पहुंचा सकें ये मटेरियल, तो वो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स हो सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हो सकते हैं। उसके अलावा हम टेलीविज़न के थ्रू भी ये काफ़ी मटेरियल जो है डिलीवर किया जा रहा है, जैसे कि इग्नू का एक प्रोग्राम होता है या सीबीएसई के प्रोग्राम्स होते हैं, तो कंप्यूटर टेलीविज़न के माध्यम से होता है, रेडियो के माध्यम से होता है। इसके अलावा हम सीडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सभी टूल्स के कैटेगरी में आते हैं जो कि एक विद्यार्थी को हेल्प करते हैं पढ़ने में या शिक्षक को हेल्प करते हैं पढ़ाने में। बिल्कुल। और अगर हम करंट चैलेंजेस की बात करें, क्या कुछ खास प्रोजेक्ट है सरकार के पास इस विषय में बच्चों को लेकर, कुछ योजनाएं हैं? हम काफ़ी सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, जैसा कि एक जो मैंने पहले आपको प्रोजेक्ट्स बताए, हेड स्टार्ट हमारा एक प्रोग्राम था, एक स्मार्ट क्लासेस प्रोग्राम था हमारा, एक आईसीटी एट स्कूल प्रोग्राम अभी हमारा चल रहा है। इसके अलावा हमारा एक वर्चुअल क्लासेस के नाम से एक प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें कि सारे ब्लॉक्स में एक एक मॉडर्न स्कूल, एक्सेलेंस स्कूल वो कनेक्टेड है। और हमारे पास एक, हम यहाँ स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा टीचर आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी सब्जेक्ट को लेके, वो वर्चुअल क्लासेस के थ्रू अपना लेसन डिलीवर करता है, और सारे स्कूल्स एक सेंट्रल प्लेस पे कनेक्ट होते हैं। इट्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जी, और उस पे कनेक्ट होते हैं और उस पे इंटरेक्शन होता है। तो जहाँ पे टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है, स्पेशलाइज्ड टीचर्स अवेलेबल नहीं है, वो इस माध्यम से हमारा लेक्चर डिलीवर हो जाता है। यानी कि एक साथ कई सारे बच्चों को कई सारे स्कूलों में एक साथ लेक्चर मिलता है। बिल्कुल जी, बहुत सारी सुविधाएं हैं। अभी बात की प्रोजेक्ट्स के बारे में, और अगर हम बात करें करंट चैलेंजेस की, तो कौन कौन से चैलेंजेस या कौन कौन सी चुनौतियां हैं इन प्रोजेक्ट्स के सामने? जैसा कि मैंने पहले बताया, स्कूल्स हैं बहुत रिमोट प्लेसेस पे। हमारा एक आरटी के नॉर्म्स जो हैं, राइट टू एजुकेशन, उसके तहत हमारा ऐसा है कि हर हैबिटेट के 1 किलोमीटर के एरिया में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। तो उस हिसाब से इतने रिमोट प्लेसेस में हमने स्कूल्स खोल रखे हैं जहाँ पे शायद इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या एक्सेसिबिलिटी नहीं है उन प्लेसेस की। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का होना या किसी तरह के सिक्योरिटी होना, हमने डिवाइसेस सप्लाई कर दें, सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के हमारे चैलेंजेस हैं जिसको कि हम बहुत आसानी से ओवरकम नहीं किया जा सकता है, उसके लिए समय लगेगा। जी, ये तो बात हुई रिमोट प्लेसेस की शैलेंद्र जी, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है या जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ इंटरनेट का होना तो नामुमकिन ही है। लेकिन ऐसे कुछ क्षेत्र भी हैं जहाँ पर आसानी से चीज़ें पहुँच सकती हैं, जो शहरों से कनेक्टेड हैं और लोग भी वहाँ रह रहे हैं। अगर वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं है तो वहाँ के लोग या वहाँ की जनता कहाँ कांटेक्ट करे या कहाँ वो जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए, जिसमें इस विषय पर आगे कार्यवाही हो सके? या कोई कांटेक्ट नंबर या कोई टोल फ्री नंबर हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं तो इस विषय में बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। इस जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, हम किन स्कूल्स में हमको आईसीटी अवेलेबल करवाना है, हम वहाँ पे कितने उसका फिजिबिलिटी देखना होता है हमको, कि कहीं कहीं स्कूल हैं जहाँ 10-20 बच्चे ही हैं या बहुत स्कैटर्ड एरिया है, पॉपुलेशन है।
तो वहाँ पे हमारा ये देना शायद इतना फिजिबल नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से। तो हमारा पहला टारगेट होता है कि ऐसे स्कूल चूज़ करें जहाँ पे एक साइजेबल स्ट्रेंथ हो, जिसको कि उस सुविधा हम यदि अवेलेबल कराई है हमने तो उसका सबसे ज़्यादा उसका एडवांटेज लिया जा सके। बिल्कुल, इस एडवांटेज के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ पन्ना से संजय साहू जी जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार संजय जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। मैं आदर्श ग्राम खनियावा से संजय साहू। जी मेरा प्रश्न ये है कि तकनीकी शिक्षा के ये बच्चों के लिए कितना महत्व है, जी तो बताएं आप इसके बारे में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी हम वहीं लौट कर वापस आ रहे हैं जहां से हमने शुरुआत की थी बातचीत की कि तकनीकी शिक्षा का क्या महत्व है बच्चों के लिए या स्कूली शिक्षा में। बहुत इसका जैसे आप देखें कि आज की डेट में जितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं जी, वो भले कैट हो, गेट हो, GRE, GMAT, इवन आजकल बैंक्स के व्यापम का एग्जाम जितने होते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के, वो सभी ऑनलाइन होने लगे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चों को शुरू से ही इन चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी जाके वो एक मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे और वर्ल्ड से कॉम्पीट कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों को शुरू से ही हमको इन चीज़ों का से एक बहुत यूज टू करवाना होगा, उससे बहुत उनको फ्रेंडली बिहेवियर जो है वो रखना होगा। जी। और जब तक यदि वो नहीं होगा तो उनको एक फियर फैक्टर रहेगा और वो शायद जब मेन एग्ज़ाम का टाइम आएगा, मेन कंपटीशन का टाइम आएगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये ज़रूरी हो गया है कि वो शुरू से ही इन चीज़ों से कनेक्टेड रहे, जिससे कि वो एक बड़े स्टेज पे वर्ल्ड से कॉम्पीट कर पाए किसी भी चीज़ में। बिल्कुल। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसको हम अब पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, इसको हमको कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में काम करते रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल दर्शकों, आपको हैं आज हम स्कूली शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं और इस विषय पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ है श्री शैलेंद्र जैन जी। आप IT सलाहकार हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में। जी आपका फिर से अभिनंदन है शैलेंद्र जी। और जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, हम लोग एडवांटेजेस पर आकर रुक गए थे, और जब एडवांटेजेस की बात होती है तो बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन शिक्षकों के लिए क्या कुछ है वो बताएं। शिक्षकों के लिए भी इसमें काफ़ी सारा मटेरियल, यदि वो इंटरनेट जानना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो उनके लिए काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे। जी। जैसे कि एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का एक साइट है टीचर्स ऑफ इंडिया, उस पर जितना टीचर के पास नॉलेज है वो अपना नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, फोरम्स बने हुए हैं, प्लस बहुत सारा कंटेंट। टेस्ट इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मटेरियल अवेलेबल कराया है कि कैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाए जिससे कि बच्चों को सबसे ज़्यादा समझ में आता है। तो उस तरह के वीडियोस अवेलेबल हैं, उस तरह का ट्रेनिंग मटेरियल अवेलेबल है। इसी तरीके से TED.com एक साइट है, उसके ऊपर बहुत मटेरियल अवेलेबल है। जी, यानी कि इंटरनेट में भी बहुत कुछ है शिक्षकों के लिए, बहुत कुछ शिक्षकों के लिए। इवन सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक है, उस पर ग्रुप्स बने हुए हैं। इवन लोग व्हाट्सएप का भी बहुत यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, तो उन्होंने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं एक जो कि फोकस ग्रुप्स हैं, और उसमें उस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं। बिल्कुल। और दर्शकों, आपको यही बताना चाहेंगे कि एक शिक्षक को मल्टीमीडिया की ताकत से सशक्त होकर ही कक्षा में जाना चाहिए और उसके बाद इस विलक्षण प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षक मजबूत नहीं होगा मल्टीमीडिया की ताकत से, वो बच्चों को कैसे सिखा पाएगा, कैसे बता पाएगा। आप कुछ विजुअल्स देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बहुत कुछ खास है और बातें जो हैं, शायद ये जो चर्चा है कभी समाप्त ना हो, क्योंकि विषय ही ऐसा है जिसमें जितनी बातें की जाए उतना कम है, जितना इसके बारे में समझा जाए, जितना इसके बारे में जाना जाए वो कम है। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े। हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम और आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।